इंडियन इकोनॉमी। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा था फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर एंड प्लस आई गिव अ क्रिस्प इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अगर मिस किया है तो पार्ट 1 का लिंक पीछे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लस अगर चैप्टर 1 मिस करा इकोनॉमिक्स का तो उसका लिंक नीचे डाल दूँगी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो। एंड नाउ लेट्स गो। गाइज लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी थी अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर। आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक विच इज़ द कंपैरिजन ऑफ दीज 3 सेक्टर्स। तो इन सेक्टर्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं और फिर रिजल्ट्स क्या निकलते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स। ये तीनों सेक्टर्स के मिला के हमारे जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और इकॉनमी जो भी है मोर और लेस ये डिपेंडेंट होती है किस चीज़ पे, हमारे गुड्स जो बनते हैं, जो फाइनल गुड्स हमारे बनते हैं उस पर डिपेंड करती है। और इन एन इकॉनमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो ऐसा हो सकता है कि एक सेक्टर है, सपोज आई एम सेइंग द सेकेंडरी सेक्टर में कह रही हूँ, सेकेंडरी सेक्टर में हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इन द सेंस जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं जो वो बहुत ज़्यादा है, एंड प्लस मैं यहाँ पे और क्या कह रही हूँ, टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट सेक्टर विच इज़ द प्राइमरी सेक्टर एंड द थर्ड सेक्टर विच इज़ द टर्शियरी सेक्टर, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इनकम ज़्यादा हो रही है। तो कौन सा सेक्टर डोमिनेंट हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो रहा है ओवर प्राइमरी एंड टर्शियरी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टर्शियरी ज़्यादा डोमिनेंट हो या फिर प्राइमरी ज़्यादा डोमिनेंट हो, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विच इज़ हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हमें एक सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन कैसे पता चलती है, प्लस हम इन गुड्स और सर्विसेज को हम काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले 2 टर्म्स पता होनी चाहिए विच इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के काम आते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कॉटन से मैंने वो बनाया, आपकी टी शर्ट बनाई, तो टी शर्ट में इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुए, द थ्रेड विच आई एम यूजिंग इन सूइंग द शर्ट और द कॉटन विच आई एम यूजिंग, दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स इस केस में। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है टी शर्ट, सो दैट इज द फाइनल गुड्स। और यू कैन सी इवन सर्विसेज भी हो सकती हैं जो फाइनल हो, फाइन। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन दे आर एडेड अप। तो अलग अलग सेक्टर्स में ये जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उन 3 सेक्टर्स को पहले अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है और फिर उनको ऐड किया जाता है। इन द सेंस तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट कि कैसे गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं तीनों सेक्टर्स में। मैंने लिखा है कि एक फार्मर है जो कि अपना फ्लावर जो है वो सेल कर रहा है कितने, ₹8 पर kg। और वो जो मिल्क जब वो आगे जाके व्हीट ग्राइंड होगा बिस्किट्स बनाने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए, तो वो कितना हो रहा है, वो ₹10 पर kg हो रहा है। तो बिस्किट कंपनी क्या यूज़ कर रही है, कंपनी यूज द फ्लावर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। तो जो अब आगे जो उसके पास, कंपनी के पास आगे से फ्लावर आया तो उसमें उसने क्या मिलाया, शुगर मिलाई और थोड़ा सा बटर मिलाया और क्या बनाया, उसने कुकीज़ बना दी है, उसके बिस्किट्स बना दिए। तो ये हमारे क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया बिस्किट्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया हमारा, शुगर हो गया या बटर हो गया, फ्लावर हो गया। ठीक है, वीट, पहले वीट ग्रेन्स थे, फिर उनको ग्राइंड करा तो फ्लावर बनाया, फ्लावर के बाद शुगर और बटर ऐड करके हमने बिस्किट्स बना दिए, तो बिस्किट्स फाइनल गुड हो गया हमारा। और यही जो बिस्किट्स हैं वो सेल होते हैं मार्केट में। ठीक है, किस कंज्यूमर को किस रेट में मिल रहे हैं, कंज्यूमर को मिल रहे हैं ₹15 पर पैकेट में। ये जो 4 पैकेट बिस्किट यहाँ बन रहा है वो कितने रुपीज़ में बन रहा है, ₹60 में बन रहा है, यानी कि ₹15 पर पैकेट। अब देखो बिस्किट्स क्या है, फाइनल गुड्स, दैट मीन्स द गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। तो फाइनल गुड्स आर द गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, मतलब हम, कंज्यूमर कौन, जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन आता है कि वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड।
यहाँ पे ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है विच यूजुअली कम्स कि वाई डू वी काउंट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम बीच में इंटरमीडिएट गुड्स का उसमें ऐड क्यों नहीं करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि 8 रुपीज़ पर केजी का क्या बोलते हैं वीट था, फिर फ्लावर 10 रुपीज़ पर केजी, बट हमें जो बाद में मिल रहा था दैट वाज ₹60, ठीक है। तो सिर्फ ₹60 ही क्यों काउंट हुआ, उसमें हमने बीच के इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं ऐड करे। हमने उसमें बीच में और ऐड नहीं करा क्योंकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है बिस्किट, जो 60 रुपीज़ का हमें मिल रहा था, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया, तो जो 60 रुपीज़ का हमें बिस्किट मिल रहे थे उन सब में एडेड है वो कॉस्ट। कौन कौन सी कॉस्ट, वीट की कॉस्ट, फ्लावर की कॉस्ट, बटर, शुगर, इन सब की कॉस्ट ऑलरेडी ऐड हो रही है, तब जाके हमें वो 60 रुपीज़ का मिल रहा है। समझ रहे हो, 60 रुपीज़ में वो सारी चीज़ें बटर वगैरह जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर हम उन कॉस्ट को एक बार फिर से ऐड कर देंगे तो वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी कंज्यूमर के लिए, विच वुड नॉट बी राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स और सर्विसेज में एडेड है। यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि बिस्किट जो है, ये चीज़ आप आराम से समझ लो कि बिस्किट जो बन रहा है हमारा ₹60 का, जिसमें आपको एग्जाम्पल समझाया था, उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स जो कि हमारे शुगर बटर है उनकी कॉस्ट एडेड है, इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करते हैं। नाउ लेट्स रीड व्हाट आई हैव रिटन। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods। तो मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट की कॉस्ट जो होती है वो एडेड होती है। नाउ तो देखो मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्किट्स विच वॉज द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लावर विच वॉज ₹10, ठीक है। देन टू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लावर एंड व्हीट separately is therefore not correct, because when we would be counting the value of the same things a number of times, first as wheat, then as flour and then finally as biscuits, तो वो चीज़ ऐड 2 या 3 बार कॉस्ट ऐड हो जाएगी उस चीज़ की, ऐसे अगर हम करते रहे तो। समझ रहे हो, तो इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू काउंट करते हैं। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, अच्छे से समझ लो और पॉइंटर्स याद कर लो ये। नेक्स्ट अगेन ये 2-3 मार्कर्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। टू बी मोर क्लियर विद द इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, यहाँ पे आप नीचे पिक्चर देखो, लास्ट में एक मफिन है और यहाँ पे आप देख रहे हो एग्स, शुगर, फ्लावर एंड आई थिंक इट्स बटर। तो इन ये सब है इंटरमीडिएट गुड्स और इसको मिक्स करके हम मफिन बनाते हैं, दैट्स द फाइनल गुड, ठीक है, ठीक है। तो अब इंटरमीडिएट गुड्स अब बेसिस हम किस बेसिस पे इन्हें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पहला बेसिस है यूसेज पे, तो ये विद बेसिस आप याद करें तो बहुत अच्छा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से यूज हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स और गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऑलराइट। और फाइनल गुड्स सीधा कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, फाइनल कंजम्पशन के लिए। बिस्किट जो है हम सीधा कंज्यूम करेंगे, जबकि वो बटर वगैरह यूज होगा किस चीज़ में, बिस्किट बनाने में। समझ रहे हो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट बेसिस इज द लिमिट्स, सो दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज। और फाइनल गुड्स जो है वो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्रीज होते हैं, ऑलराइट, नथिंग टू वरी। देन इज वैल्यू एडिशन, so in production process value is added to intermediate goods, no value is added to final goods। intermediate goods में value add होती है और final goods में नहीं add होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होता है इंटरमीडिएट गुड्स एज आई टोल्ड। फिर नेशनल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप 2 मार्कर में लिख रहे हो तो ये पॉइंट लिखो तो मतलब बहुत अच्छा होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, जबकि फाइनल गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, वो इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं। क्यों? अब मुझे आप एक बार बताओ, जब आपका प्रॉपर बिस्किट्स बन के आ रहे हैं तो आप उसी का तो प्राइस लोगे ना, आप फ्लावर वगैरह का प्राइस थोड़ी लगाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप फ्लावर अलग से सेल कर रहे हो, यहाँ पे जो फ्लावर की बात मैं कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ यूसेज फॉर मेकिंग द बिस्किट्स। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की कभी भी जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती है, सिर्फ फाइनल गुड्स जो होता है उसी का इंक्लूडेड होता है। जीडीपी, आप जीडीपी पढ़ते हैं, आज का जो है हमारा लास्ट टॉपिक है वीडियो का, विच इज़ द जीडीपी। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो गाइज, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी और आगे क्या क्या आप वीडियोज़ में चाहते हो। तो नाउ लेट्स मूव टू द जीडीपी, लास्ट टॉपिक है, फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
तो जीडीपी में होते हैं जीडीपी द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। मतलब जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है अलग अलग सेक्टर में, मैं ईच सेक्टर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अलग अलग सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में, तो तीनों सेक्टर्स के जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उनका जो टोटल प्रोडक्शन होगा उस ईयर में, दैट विल एड अप टू जीडीपी, दैट इज जीडीपी। So, as the sum of production in the three sectors gives what is called as GDP or the gross domestic product of a country, or it is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. तो तीनों सेक्टर्स में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब का टोटल एक कंट्री की जीडीपी बनाता है। ओके, तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख के चलें। फाइन, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होपफुली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।